नमस्कार, मैं निशा शर्मा। न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज 21 के संवाददाता सुनील खींची ने कामधेनु गौशाला सेवा समिति के अध्यक्ष परसाराम, कोषाध्यक्ष चैन सिंह, सचिव भंवर लाल और कार्यकारिणी टीम के साथ गौशाला में विशेष बातचीत की। टीम ने गौशाला के पटा होने, हाईटेक और आत्मनिर्भर बनने की यहाँ पर मांग उठाई और बताया कि गौशाला के संचालन में कई समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने बताया कि भामाशाह निर्माण कार्य और अन्य सहयोग में मदद कर रहे हैं। वहीं गौशाला टीम ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया और अनुरोध किया उनसे कि भाजपा सरकार पिछले 9 महीने के अनुदान को 12 महीने का कर दे ताकि गौवंश के हरे चारों में कोई कमी न आए। संवाददाता ने विकास कार्यों पर भी यहाँ विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौशालाओं की किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, किस प्रकार समस्याएं हैं। और आज हम कामधेनु गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और ये गोपालक हमारे से न्यूज 21 चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला की कब से स्थापना हुई है और कब से इस गौशाला का अनुदान है वो जारी हुआ है और कितने गौवंश है और कितना अनुदान आ रहा है। और बात करें, यहाँ चैन सिंह जी हैं जो हमारे साथ लाइव तो शुरू में कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान है, वो जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है सर, आपको भी बढ़िया स्वागत है। मगर गौशाला देख भाई आओ, बहुत बढ़िया काम करियो, धन्यवाद है। अब मांगे तो गौशाला यहाँ चल है, गांव का हिसाब दे रहा हूँ, ठीक ही है। और गौचर की जगह में चलाओ, मांगने में कोई पटा के कागज कुगज तो है कोई पट्टा पट्टी तो है कोनी की, यही चलाओ है। सरकार पट्टा अट्टा दे तो 2 पैसा सरकार का MLA MP फंड का बता ही आवे, पड़वा बस पट्टा अट्टा के है कोनी। इनकी दोस्तों जो मांग है, कामधेनु गौशाला समिति के जो कोषाध्यक्ष चैन सिंह जी हैं, उनका मातृभाषा में बोलने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास जो ये गौशाला है, इसकी जो जमीन है वो गोचर भूमि के अंदर है, लेकिन इसके पट्टे का प्रावधान नहीं है। अगर हमारे पास पट्टे का प्रावधान हो जाए तो हम अनुदान के अलावा और भी MLA MP, जिला प्रमुख प्रधान या ग्राम पंचायत लेवल पर कुछ योजनाएं हैं जो गौशालाओं के लिए आती है, वो अगर पट्टा हो जाए तो हमारे को वो मिलना अनिवार्य हो जाता है। तो इसीलिए सरकार से उनकी आग्रह है कि प्रत्येक गौशालाएं हैं उनको पट्टे का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो दूसरी बात है कि गौशालाएं हैं जैसे बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो भी MLA MP कोटे से वहन होना चाहिए, क्योंकि आपको जो सरकारी अनुदान दिया जाता है वो अनुदान 22-44 के हिसाब से दिया। अब 15% बढ़ाया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, वो अभी नहीं आया। 22 और 44 से महंगाई दर को देखते हुए बहुत कम है वो। तो आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, ये अनुदान है गौशाला के गायों को देखते हुए गिनती के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, अनुदान भी बढ़ाना चाहिए। और जो बिजली का खर्चा है, पानी वगैरह का, गौशाला का खर्चा है, सरकार को गौशाला में देना चाहिए। अभी आपके पास कितने गौवंश है, कितना अनुदान आ चुका है आपका 22 और 44 के हिसाब से? हमारे पास अभी 225 के आसपास गौवंश है, 225, 250, 200 के बीच में, 250-200 के बीच में हमारे है गौवंश। हमारी गौशाला यहाँ हमारा पंजीयन 15-16 का है, 15-16 से हमें 10 साल हो गई चलाते हुए। और ये पैसे तो अभी 5-6 साल में आने लगे। पहले तो हम अनुदान कितना आ रहा है आपका? अनुदान हमारे अभी 10 के आसपास आ रहा पूरी साल का। आजकल तो सर देखा जाता है कि कई गौशालाओं में भ्रष्टाचार, करप्शन की श्रेणी में भी हो रहा है, उसको रोकने के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? वोट तो कह रहे गौशाला पर निर्भर है। हमें जैसे सरकार का पैसा आता है उससे ये इसके चारा आता है, और जो ये गोबर वोबर बेचते हैं ना, इससे वो चराने वाले की मजदूर चौक जाती है। और थोड़ा बहुत विकास कराना पड़ा, वो गांव के विकास कराते, वो गांव का चंदा आता है, उससे गांव का इस गौशाला विकास। कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी कर रखा है कि आवारा पशुओं को गौशाला में एडजस्टमेंट किया जाए, इसलिए आपकी क्या राय रहेगी? कलेक्टर साहब कहे आवारा पशुओं ने गौशाला में एडजस्ट तो कर दिए, पर बाकी क्योंकि रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके चारे पानी की उनकी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे गौशाला में डालने से कलेक्टर साहब कहने से क्या होता है? यहाँ जो आगे है गौवंश, इसकी सेवा भी यानी कि इनके लिए कोई समाधान हो। हाँ, समाधान हो कि भाई आवारा पशुओं के लिए अलग से कोई बजट जारी किया जाए। जिससे, क्योंकि अभी आपके पास 225 गौवंश है तो इनका अनुदान 25 का ही आ रहा है। तो अब 300 गायें कहाँ एडजस्टमेंट वहाँ होगी नहीं, यही तो बात है। सरकार को और हमें आवारा पशु रोकने हैं तो उनकी सुविधा के लिए उसका बजट देना पड़ेगा। निजीकरण बात करें गौशालाओं की, आत्मनिर्भर के लिए क्या प्रयासरत हो आपकी? जैसे आपके पास गोबर है
तो गोबर गैस के प्लांट दिए जाएं, केचुआ खाद के प्लांट दिए जाए, गिर नस्ल की गायें तैयार की जाए, बछड़े तैयार की जाए, ताकि गौशालाओं को दूध और घी की अर्निंग हो। क्योंकि आपने देखा गुजरात टाइप वहाँ गौशाला है, उसके अंदर लाखों का हिसाब के वो घी और दूध भेज देते हैं। लेकिन अपना क्या है कि जितना अनुदान आ रहा है जन सहयोग के द्वारा बस उसी से काम गुजारा होता है। अनुदान से ही काम चल रहा है। और दूसरी आत्मनिर्भर सरकार की कुछ हो सुविधा तो आत्मनिर्भर से अच्छा रहेगा। थे आप क्या ताऊ जी कहना चाहो थे न्यूज़ 21 नेशनल चैनल के माध्यम से थाना है काफी लोग देख रहे हैं थे, क्या कहना चाहो गौशाला से संबंधित की गौशाला में अनुदान है वो कम है, बढ़ना चाहिए? हाँ वो तो मिलना ही चाहिए, मिलना मिल काम ही करते मेरा कहीं सारों काम जाओ पैया महीने। हमारे साथ यहाँ के जो गोपालक है उनसे बातचीत करते हैं कि इस गौशाला में कब से वो अपनी सेवा दे रहे हैं। और मेन श्रेय है दोस्तों आप देख रहे हो इनको ही जाता है गौ माता की सेवा करने का, क्योंकि यही सब कुछ हम तो सब मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो ये चैन सिंह जी की कार्यकारिणी टीम के माध्यम से आप बताइए कि क्या क्या समय समय पर डाला जाता है, किस प्रकार सेवा की जाती है? भाई सेवा तो चारों फूल जाए नहीं देवे नीरू दबाव पानी की व्यवस्था है कोटा ने लिया सारो ने लिया सेवा कर दिया मैं गुजरे ये आप रास बाबरा ब्यावर के। हाँ जी हाँ जी। चैन सिंह जी दूसरी बात है कि पशु चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय के माध्यम हमने काफी डेगाना की काफी गौशालाओं का कवरेज किया है, लेकिन पशु चिकित्सालय है वो सीमित मात्रा में ही दिखाई दे रहे हैं। तो इससे क्या है कि जब गौ माता की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो एलएस पहुंचता है जब तक बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। आप क्या कहना चाहोगे कि पशु चिकित्सालय क्वांटिटी के हिसाब से एलएस की व्यवस्था हो? हाँ एलएस की हमारी व्यवस्था हमारे बतर्ज का है, हम 1 किलोमीटर दूर है एलएस। अच्छा आता है वो 15-20 दिन से यहाँ रोज वो धर्मेंद्र लंगोड़ा। हाँ। अभी दूध वगैरह कितना हो जाता है? दूध वगैरह हमारे नागौरी गायों के बहुत कम होता है, 5-10 किलो। दूध वाली गाय नहीं है, नस्ल वाली गाय नहीं है, ये सिर्फ ये गौ की सेवा का मामला ही है। सर एक मुद्दा और उठ रहा है गौशालाओं को, हम काफी गौशालाओं का कवरेज किया है कि जो गोपालन विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें बहुत ज्यादा हार्डलीकरण कर दिया है। तो उसमें सरलीकरण होना चाहिए कि उनको अगर ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम है तो जांच कर लीजिए गौशालाओं की, क्योंकि ये तो एक सेवा का भाव माना जाता है। तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे सरलीकरण होना चाहिए, आपकी क्या राय है? हाँ कागजी कार्रवाई है ना सरकार की, वो सरल करनी चाहिए, बहुत भारी कठिन है। तो साल में हर महीने कोई न कोई कागज गाय की सेवा करने से ज्यादा वो कागज का काम उसमें व्यर्थ काम है बहुत है। आज भी है ना तो भी मांग रखा है वो 3 कोषाध्यक्ष एक सचिव के अध्यक्ष के साइन और एक कागज नोटरी करवा के और नागौर ला के देना है। बोले तो आज भी कागज कार्रवाई कर रही है, 1-2 दिन में ले जाना है ऐसा। आप देख रहे थे दोस्तों न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील किच्ची। दोस्तों आपको पता है हम प्रत्येक गौशालाओं का कवरेज उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले क्या। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी करें। और हम आप आगे इस गौशाला की गौ माता को भी दिखाएंगे आपको और इसका व्यू भी दिखाएंगे कि यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, यहाँ किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या स्थितियां हैं इस गौशालाओं की। और इस इनके जो मुद्दे मसले समस्या है वो काफी चिंतित है। इनका मानना है कि जो 9 महीने का अनुदान है वो 12 महीने का सरकार करे और बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था बिजली बिल एमपी को करोड़ों का फंड दिया जाता है, उसमें से क्रियान्वयन होना चाहिए। और इनका जो 99% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि में है, उसका अतिक्रमण हटवा के वो जमीन गौशालाओं को हैंडओवर करे और गौशालाओं को पट्टे का प्रावधान भी करना चाहिए ताकि हम और भी योजनाएं गौशालाओं में एस्टेब्लिश हो सके अनुदान के अलावा। तो चैन सिंह जी हमारे चैनल के अंदर हम 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ बहुत आपको भी धन्यवाद है साहब, बहुत बढ़िया आया गौशाला में, आपको स्वागत बढ़िया। थैंक यू।